रमज़ानुल मुबारक वैसे तो बहुत ही बाबरकत महीना है, लेकिन इस महीने में ना एक औरत की ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। शौहर के लिए कपड़े ख़रीदने हैं, बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करनी है, ख़ुद के लिए कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब कुछ ख़रीदना है। साथ ही साथ अफ्तारियाँ बनानी है, सहरी में उठना है, घर के काम भी साथ के साथ मैनेज करने हैं। मतलब एक बेचारी अकेली औरत के ऊपर कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और उसके साथ-साथ एक और टेंशन कि जी बजट कैसे मैनेज होगा। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी, अपनी सहरी अफ्तारी की रूटीन जो हमेशा शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं तो ईद के मौके पर ना अपना जो बजट है वो किस तरह बहुत आसानी से मैनेज कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि मेरी तबीयत भी अब बहुत बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आमना भी बिल्कुल ठीक है, आज वो स्कूल भी गई हुई है। शुक्र अल्लाह पाक का, आप सबकी दुआओं का, प्यार का ना बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जी वही सुबह होते ही ना आमना को स्कूल भेजते ही घर के कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फटाफट मुझे होता है कि उसके ना घर आने से पहले पहले मैंने जो घर है ना उसको सेट किया हुआ हो, ताकि जब वो घर आए ना तो मैं उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। वैसे ही रमज़ानुल मुबारक है, नमाज़, कुरान, अफ्तारी की तैयारी, खाना बनाना होता है, बहुत कुछ होता है। तो बस मैं फटाफट ना सब कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन साथ ही साथ ना आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब रमज़ान आता है ना तो मैं अपने बजट को किस तरह मैनेज करती हूँ। मेरी तो खैर छोटी सी फैमिली है, लेकिन चाहे आप 2 लोग हों, 3 लोग हों या आपकी बड़ी फैमिली हो, आपका जो रमज़ान में ख़र्चा है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा एहतमाम ना भी करें ना तो आपका जो ऑयल है वो भी थोड़ा आम रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब जो ग्रोसरी का बजट है वो भी आपको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ता है। उसके अलावा कपड़े, जूते सब कुछ ख़रीदना होता है, और स्पेशली बच्चों की जो फ़रमाइशें हैं, इंसान अपनी ज़ात पर तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। शौहर बेचारे भी एक शलवार कमीज़, एक जूता लेके खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके 2 से 3 बच्चे हों तो उनके लिए कपड़े ख़रीदना, 2 से 3 सूट ख़रीदना, ये सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की थी, उसके बाद फटाफट से ना ये मैं बाहर वाला जो सिटिंग एरिया है यहाँ पर आ गई थी। मुझे होता है कि बस फटाफट से ना काम हो जाए, लेकिन हाँ आजकल मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खुद को थकाऊँ नहीं। वैसे ही जब बुखार हो जाता है ना तो उसके बाद जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दोबारा से नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग रहा होता है। तो बस आज मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई थी। उसके बाद ना मैंने सोचा कि कोई सिंपल सी इफ्तारी बनाती हूँ। आजकल कोई अजीब सा मौसम है, वैसे तो मैंने लॉन के कपड़े निकाल के पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सहरी के टाइम में और रात को ना हल्की हल्की सी सर्दी लग रही होती है, और वैसे भी हम फिर अफ्तारी में ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, साथ शरबत पी लेते हैं, तो गला ख़राब और उसके बाद बुखार हो जाता है। तो बस मैंने सोचा आज पकौड़े, समोसे, रोल कुछ नहीं बनाती। लास्ट टाइम चिकन पकौड़े बनाए थे तो वो हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं यहाँ पर ना बस चिकन पकौड़े ही बनाने की तैयारी करी थी। और मैंने सोचा कि 2 दिन की ना बना के रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैरिनेट करके आप फ्रिज में चिकन को रख देना तो वो ईजिली फ्रिज में तो 2 से 3 दिन निकल जाता है, फ्रीज़र में रखेंगे तो हफ्ता भी निकल जाएगा, तो टाइम भी सेफ हो जाएगा। तो इस तरह ना अपने लिए खुद थोड़ी बहुत आसानी कर लिया करें कि एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें, ताकि जो बाकी के अगले 1 से 2 दिन है ना वो आपके आसानी से गुजर जाएँ। और अगर आपको इस चिकन पकौड़ा की रेसिपी देखनी हो ना तो मैंने शायद परसों के व्लॉग में शेयर की थी, आप देख सकते हैं। और साथ मैंने थोड़े से फ्रूट्स मंगवा लिए थे, और अल्लाह माफ़ करे आजकल फलों की प्राइसेस को इतनी कोई आग लगी हुई है ना, 5 साढ़े 500 के बिल्कुल थोड़े से फ्रूट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि साथ ना फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी इफ्तारी थी, कोई मैंने बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, ना ही आजकल बहुत ज़्यादा काम करने की हिम्मत होती है। और मुझे होता है यार इंसान सिंपल सा खाना बनाए कि बजट पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर ना आए, और हर चीज़ ना मेंटेन रहे, क्योंकि भाई ये एक औरत के हाथ में ही होता है कि उसने सब कुछ ना किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा खैर, मैं आपको बताती हूँ कि जब ईद आने वाली हो, किसी की शादी आने वाली हो, कोई इवेंट आने वाला हो ना, तो मैं पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमें पता होता है कि हमारा बजट बहुत जो है ना लिमिटेड सा होता है। एक फ़िक्स लगी बदी सी सैलरी आती है, कहीं से एक्स्ट्रा पैसे नहीं आने। या तो मैं क्या करती हूँ, 500 पे 10,000 की, 1000 पे 10,000 की कोई कमेटी डाल देती हूँ, और रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि भाई ईद से पहले या इस इवेंट से पहले मुझे दे देना, ताकि जो कपड़े शपड़ों की तैयारी है ना वो हो जाए। और अगर कमेटी नहीं डलती आपके आसपास, या आप किसी को नहीं जानती जो कमेटी शमेटी डालते हो, तो आप फिर ये कर सकती हैं, ईद आने से ना तकरीबन 2 से 3 महीने पहले छोटी मोटी सेविंग्स जो है ना वो करना स्टार्ट कर दें। अगर आप हर हफ्ते 200, 300, 500 जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है इतने भी सेव कर लेंगी ना, तो ईद तक आपके पास एक अमाउंट हो जाएगी, जिससे आप अपनी बच्चों की, शौहर की जो तैयारी है ना वो कर सकेंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं भी सेव होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, और कुछ ना होने से कुछ होना जो है
बहुत बेहतर होता है। तभी मैं आप सबको बार-बार कह रही होती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर दिया हुआ है ना, तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ब्यूटिशियन के कोर्स कर लें, कोई ऑनलाइन स्किल सीख के उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल करके अर्निंग करने की कोशिश करें। ऑनलाइन आप ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं, ऑनलाइन नहीं तो स्कूल में जॉब कर सकती हैं, होम ट्यूशन्स होती हैं, मतलब पैसे कमाने के तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बस इंसान को ना हिम्मत करनी होती है और एक दफ़ा ना वो सिर्फ़ पहला कदम मुश्किल होता है, आगे अल्लाह ताला ना सब जो रास्ते हैं खुद ही आसान कर देता है। और औरतों के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल बनाना है। तो आप भी जब किसी न्यू यूट्यूबर को देखा करें ना, चाहे आपको उनका कंटेंट अच्छा नहीं भी लग रहा हो, तो बस उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें सपोर्ट ज़रूर कर दिया करें। हौसला अफजाई जब होती है ना, तो इंसान इंप्रूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ एक लिंक, एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, लव एंड फूड बाय आमना के नाम से मेरी बहन का चैनल है। आपने इनके चैनल पर जाकर इनकी वीडियोज़ को ज़रूर देखना है और कॉमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं। मुझे बड़ी खुशी हो जाती है जब मैं अपना नाम देख रही होती हूँ कि हाँ यार, कुछ कमा लिया है मैंने 2 से ढाई साल के अरसे में ना यूट्यूब पे। और जब आप किसी की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं ना, फिर वो अगला जो इंसान है वो मेहनत करके, कोशिश करके अपना कंटेंट भी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप यूट्यूब से घर बैठे महीने का 20 से 30 हज़ार कमा लेती हैं ना, तो आजकल के महंगाई के दौर में कुछ ना कमाने से ये बहुत बेहतर है कि आप पर्दे में रह के, घर की चारदीवारी में रह के ना इतना भी अर्न कर सकें। अच्छा ख़ैर, मैंने सिंपल सी इफ्तारी रेडी की थी, प्रॉपर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी थी क्योंकि ख़ैर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। और इफ्तारी के बाद ना मैं ज़रा चीज़अप आ गई थी। मुझे ना हस्बैंड के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना उनके लिए जो है रेडीमेड कुर्ता शलवार ही ले लूँगी। और चीज़अप पर रश चेक करें, नीचे वाले पोर्शन में तो रश नहीं था, लेकिन जो ऊपर है ना इनका गारमेंट्स का सेक्शन, वहाँ अच्छा भला रश था। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि चीज़अप पर ना बच्चों के कपड़े बहुत महंगे आए हुए हैं, मतलब मुझे बहुत महंगे लग रहे थे। 4-5 हज़ार का 3 से 4 साल की बच्चे या बच्ची का सूट मेरे हिसाब से तो महंगा था। तो आमना की शॉपिंग मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन हाँ, हस्बैंड के लिए मुझे कुर्ता शलवार लेना था, तो बस मैं यहाँ पर ना वही चेक कर रही थी। और कल मुझे अंदाज़ा हो रहा था यार, औरतें तो हम ऐसे ही बदनाम है कि हम बड़ा टाइम लगाती हैं शॉपिंग करने में, मर्दों को भी कोई कम टाइम नहीं लगता। एक शलवार कमीज़ लेनी थी और इतना हमें टाइम लग गया ना, तकरीबन हमें चीज़अप में 2 सवा 2 घंटे लग गए थे। कभी कलर डिसाइड नहीं हो रहा था, कभी फिटिंग में मसला था। तो ख़ैर, लेकिन ना मुझे तो ना बिल्कुल ये सही काम लगा, प्राइस भी रीज़नेबल थी। वरना अलग से कपड़ा लो, फिर टेलर्स के नखरे, उनको 2 ढाई हज़ार रुपये जो है जेंट्स सूट की सिलाई दो। तो मैंने कहा चलो बस इस दफ़ा आसान काम करो और जो है ना रेडीमेड कपड़े ले लो हस्बैंड के लिए। और अगर आज के दौर में आप दर्जन हैं या टेलर हैं, मेरी बहन या भाई, जो भी अल्लाह ताला ने आपको एक कपड़े सीने वाला हुनर दिया हुआ है ना, तो यकीन करें भाई, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। एक तो आपको किसी की मेहनत तरले नहीं करने पड़ते अपने कपड़े सिलवाने में, दूसरे आपको ना कपड़े सीने के जो पैसे हैं वो भी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप इसको पैसे कमाने का एक बहुत बहुत अच्छा जो ज़रिया है ना, वो बना सकते हैं। खैर जी, जब तक हस्बैंड कपड़े ट्राई कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये जो सॉक्स वगैरह है ना, गर्मी का जो स्टफ़ होता है वो भी आया हुआ था। और मुझे अच्छा चीज़ से ना शॉपिंग करना बड़ा सहूलत वाला काम लग रहा होता है, ना कोई बारगेनिंग का झंझट करना पड़ता है, क्योंकि आपके आप ही को ना ये भाव-ताव कराना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि 200 रुपए की चीज़ है, तो मैंने कहनी है कि 180 या 90 रुपए की बस दे दो, इससे ज़्यादा ना मुझसे बारगेनिंग नहीं होती है। तो ये 6 सॉक्स का सेट था और ये 550 का था, 550 का। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये ज़्यादा महंगा तो नहीं था या सस्ता तो नहीं था, मतलब मुझे सही लग रहा था। अगर 110 रुपए की भी एक सॉक्स लगाओ तो ठीक था, 550 की 6 सॉक्स थी। अच्छा, उसके बाद ना आमना के मैंने कपड़े यहाँ से नहीं लिए थे, वो मैंने अंदरून बाज़ार से जाके लेने हैं, उसका भी व्लॉग आपके साथ ना शेयर करूँगी। लेकिन बच्चों को जब कुछ ना खरीद के दो, तो आपको पता है ना वो कितना शोर शराबा और रोला डाल देती हैं। तो बस आमना ने मेरा क्या कहते हैं सर खा लिया कि आपने मेरे लिए तो कुछ लिया नहीं है। तो बस यहाँ ना मैं उसको टॉयज़ दिलवाने के लिए आ गई थी। मतलब डेली बेसिस पर ना उसने कोई एक चीज़ सोची हुई होती है, और स्पेशली जब हम ख़वातीन बच्चों को लेके बाज़ार चले जाएँ, तो उन्होंने फिर किसी सूरत खाली हाथ ना वापस नहीं आना होता। लेकिन अब मैं अल्लाह पाक का ना करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मेरे हस्बैंड आमना और मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे, लेकिन जब से मैं खुद अर्न करने लगी हूँ ना, एक तो खुद अर्न करना जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है। दूसरा, आप अपने बच्चों की जो छोटी-छोटी ख्वाहिशें हैं ना, वो बहुत आसानी से, और आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता। अगर 300-400 रुपए की आपने कोई चीज़ लेनी है, तो ज़रूर और कुछ नहीं ना तो यूट्यूब चैनल बनाएँ और अपनी जो डेली लाइफ है ना, आप उसके ऊपर पर्दे में रह के शेयर कर सकती हैं। और जिनका चैनल का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है ना कमेंट्स में, आपने ज़रूर उनके चैनल को विज़िट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको उनका कंटेंट ना अच्छा लगेगा। अच्छा, रमज़ान ना इतनी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है, तो ये ना 1 या 2 दिन के मिक्स हैं क्लिप्स इस व्लॉग में। तो संडे को ना मेरी मम्मा के घर पे ना
मेरे पापा के ना इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी और ख़त्म था, तो बस मैं वहीं पर गई हुई थी और इस तरह से ना पता भी नहीं चल रहा, और मेरे ख़्याल से आज 12वां रोज़ा, हाँ 12वां रोज़ा हो गया। आप सब ने जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और हाँ, अपने मुल्क की ना हिफ़ाज़त के लिए बहुत बहुत दुआएँ करनी है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस बार रमज़ान के बाबरकत महीने में ना हम सब पर रहम करे, करम करे, आमीन सुम आमीन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।